तो लालू यादव के जाएंगे तो मरना है, अब फिर अपहरण गुंडागर्दी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कम से कम अफसर लूट रहा है, तो जान तो बचेगा। तेजस्वी लालू यादव नहीं आ जाए, जंगल राज नहीं आ जाए, तो सोचा कि दे दो नीतीश को। मुखिया के एब्सेंटी से हाजिरी बनता है क्या? वेतन मिलता है क्या? ब्लॉक प्रमुख का एब्सेंटी लेता है क्या कोई? आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है, ये बैठक संगठनात्मक बैठक है। उदाकिशुनगंज हम आज यहाँ हैं, संगठनात्मक यात्रा पर हम हैं। 21 मई से पूरे बिहार में हम निकले हुए हैं। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर अनुमंडल से बैठक शुरू हुई है और प्रत्येक जिला में जिला की बैठक, अनुमंडल की बैठक और एक प्रखंड की बैठक मेरे द्वारा किया जाता है। उसका मुख्य यह है कि हमारी संगठन चुनावी दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान और हो जाए, उसमें जो कमी है उसको दूर करते हुए और पार्टी का जो निर्देश है उसको पालन करने के लिए भी आग्रह किया जाता है। और पार्टी के द्वारा 3 महत्वपूर्ण काम दिया गया है संगठन को, उसकी भी समीक्षा की गई है। पहला है कि बिहार में बदलाव को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार सरकार चलाने में विफल होते रहे हैं। उस कमियों में से 3 कमी को लेकर 1 करोड़ घरों तक बिहार में संगठन को जाना है और हस्ताक्षर कराना है। तो 3 प्रमुख मुद्दा हम लोगों ने तय किया है। पहला मुद्दा है कि जातीय जनगणना मुख्यमंत्री जी ने जो कराया, उसमें 94 लाख लोगों को सरकार ने चिन्हित किया जो गरीबी रेखा के नीचे है, रहने का घर नहीं है। तो उसको विधानसभा में मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि 2-2 लाख रुपया देंगे। 2 बरस बीत गए, एक भी व्यक्ति को उन्होंने नहीं दिया। 50 लाख लोगों को 3-3 डिसमिल ज़मीन देने का वादा 15 साल वाले सरकार और मुख्यमंत्री 20 साल में भी इसको पूरा नहीं किया। तो गांव के लोगों के बीच में इस मुद्दा को लेके जाएंगे। ज़मीन की सर्वे हो रहा है जिसमें परिवारजन और दाखिल खारिज के नाम पर लाखों की लूट मची है। यदि यह 3 बात सही है तो हम बदलाव के हस्ताक्षर कार्यक्रम चला रहे हैं और गांव-गांव में संगठन जा रहा है, उसका भी समीक्षा किया गया है और 1 लाख लोगों की हस्ताक्षर कराने के प्रगति की भी समीक्षा की गई है। अनुमंडल उदाकिशुनगंज में यानी 95 मेरा संगठन है अनुमंडल में, 1-1 लाख सबको टारगेट है, तो उसकी समीक्षा हुई है। दूसरा पार्टी की सदस्यता अभियान है, उसका भी हम लोगों ने समीक्षा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 काम हम सरकार बनने के साथ करेंगे। पहला काम करेंगे कि जितना भी बेरोजगार है, नौजवान है, उसको 15 से 20 हज़ार रुपया कमाने का तरीका बताएंगे। महिलाओं को 4% ब्याज पर लोन देंगे। मजदूरों को हम किसी काज में लगे मजदूरों का भुगतान हम मनरेगा से कर देंगे। हम महिलाओं को 4% ब्याज पर लोन देंगे, जो मुख्यमंत्री जी 12% लेते हैं जीविका में, 1% के महीना जिसको कहते हैं, साल में 12%। हम करेंगे कि 4% ही महिलाओं से लेंगे और 8% सरकार दे देगी। विद्यालय, प्राथमिक और मध्य विद्यालय की शिक्षा जब तक हम ठीक नहीं कर देते तब तक नेत्रहाट विद्यालय के तर्ज पर अपने ज़िले में प्राइवेट विद्यालय में लोग नाम लिखा लेगा, उसका फीस सरकार देगी। ये बातों को लेकर लोग बहुत जुड़ रहे हैं पार्टी से और सदस्यता ले रहे हैं और यह सब काम गाँवों में बिहार बदलाव यात्रा निकाले हुए हैं। 120 दिन के लिए प्रशांत जी घूम रहे हैं बिहार में, हर विधानसभा में जाएंगे, एक दिन में 2 विधानसभा में जाते हैं। उसकी भी समीक्षा की गई है कि जब वो आ जाएं तो वह बैठक कम से कम 20,000 की भीड़ की बैठक हो। तो भी बता दिया गया है कि आपको बहुत जल्द डेट बता दिया जाएगा कि आपके यहाँ प्रशांत जी कब आ रहे हैं, तो तब तक जो है तैयार रहे सब लोग। यानी कुल मिलाकर के प्रशांत जी ने कहा है कि 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। तो उसी के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए
बूथ स्तर तक हमारी संस्था मजबूती से काम करे, इसी की समीक्षा आज की गई है। साथियों का जो रुझान है निश्चित रूप से हम लोग अचीव कर रहे हैं अपने नेता की बातों को, और हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के पक्ष में हमारी संस्था खड़ा है। वृद्धा पेंशन जो होता है आपके मैनिफेस्टो में भी हमने देखा कि 2000, वहीं अन्य पार्टी भी 2500 भाई बहन मान योजना देने की बात करते हैं, उनसे आपकी पार्टी बोल रहा है अलग करेंगे, फिर तो कुछ ना कुछ समानता तो दिख रही है ना सर। देखिए, विपक्ष जो कह रहा है माई बहन योजना, हाँ, वो योजना की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हाँ, वो कह रहे हैं कि जितना महिला है उस सब महिला को कह रहे हैं 2500 के महीना देंगे। तो 6 करोड़ महिला है, तो 6 करोड़ में 2500 से गुना करिए तो 1.5 लाख करोड़ हो गया। अब 12 महीना में ये कहाँ से पैसा लाएगा? 3,24,000 करोड़ बजट है। तो पहले पढ़ लिख के कम से कम ग्रेजुएशन कर लेते, या नहीं तो कोई सीए से बात कर लेते। ये आंख में धूल झोंकना है, वो कुछ भी कर लें, जंगल राज की बिहार वापसी नहीं करेगी। ये तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के देख लिया। 10 वर्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत शानदार काम किए, आखिरी 2 टर्म मजबूरी में बने। जैसे लोग चाहता था कि विकल्प, तो विकल्प तो कोई था नहीं, तो तेजस्वी लालू यादव नहीं आ जाए, जंगल राज नहीं आ जाए, तो सोचा कि दे दो नीतीश को। जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, उदाहरण दे देते हैं, एकदम मरना है, आप बाएं जाते हैं तो खाड़ी है, गिर जाएंगे तो मरना तय है, और दाहिने गिरते हैं तो हाथ गोड़ टूट जाएगा। तो लोगों ने देखा कि हाथ गोड़ तुड़वा लेना ठीक है, मरने से बेहतर है। तो लालू यादव के जाएंगे तो मरना है, अब फिर अपहरण गुंडागर्दी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कम से कम अफसर लूट रहा है, तो जान तो बचेगा, तो फिर ठीक कर लेंगे। इसलिए विकल्प नहीं था, मुख्यमंत्री को 2 बार चुन लिया। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं है, अपने कैबिनेट के बारे में नहीं जानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ उठा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई नेता नहीं है, तो नीतीश जी को आगे करके किसी तरह चाहता है कि हम सरकार में पहुंच जाए, तब जंगल राज की वापसी नहीं होगी। विकल्प के अभाव में 2 बार मुख्यमंत्री बन गए, इस बार तो शानदार विकल्प है। बिहार को बदहाली से निकालने के लिए प्रशांत जी 120 दिन की यात्रा पर हैं, पदयात्रा किया, 2 वर्ष बिहार के कोने कोने में घूमे हैं, बिहार के दुख दर्द को जान गए हैं। इसलिए बिहार के महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का, बुजुर्ग देख रहे हैं आप पेंशन हो जाएगा, महिला देख रहे हैं कि सस्ता ऋण हो जाएगा, नौजवान देख रहे हैं कि रोजगार की गारंटी है, किसान देख रहे हैं कि हमारा मजदूर फ्री हो जाएगा। तो इस बातों को लेकर के लोगों की भरोसा हो गई है कि अब जो बिहार से बदहाली से निकालेगा उसी के साथ खड़ा है। आज हमारा सुन के कांग्रेस ऐसी पार्टी की राहुल गांधी आ गए बिहार में, पलायन रोको नौकरी दो। अरे भैया, पलायन रोको तो मंत्र मारने से रुक जाएगा? हम तो रोकने की भी बात कर रहे हैं, उपाय भी बता रहे हैं। तो कांग्रेस जो है 75 वर्ष आज़ादी बीत गया, अभी उपाय खोज रहा है। सत्ता में रहते हुए भी चुनावी दौर में वादे करते हैं, इससे पहले उनके वादे कहाँ जाते हैं? इस पे आपका क्या चर्चा है? देखिए, वादा करना और वादा हम नहीं कर रहे हैं, वादे के साथ उपाय भी बता रहे हैं। अगर तेजस्वी कह रहे हैं कोई वादा कर रहे हैं, राहुल गांधी कोई वादा कर रहे हैं, और नीतीश कुमार तो लगातार झूठ बोल रहे हैं। हम वादे के साथ कह रहे हैं कि हम जो है व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। लालू हटे, नीतीश आ गए, शिक्षा तो वही है, शिक्षा स्वास्थ्य तो वही खड़ा है। लालू जी के समय में जैसे हॉस्पिटल में इलाज होता था, तो नीतीश जी के राज में कोनो राम राज आ गया? व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं हुआ। हम व्यवस्था परिवर्तन के साथ सरकार बनाएंगे। हमारी सरकार बनेगी तो सब चीज़ में बदलाव आएगा। आप जो है पंचायत सरकार को भी लागू करेंगे। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुखिया लोगों को क्या कर दिया? कहीं मुखिया के एब्सेंटी से हाजिरी बनता है क्या? वेतन मिलता है क्या? ब्लॉक प्रमुख का एब्सेंटी लेता है क्या कोई पदाधिकारी? जिला परिषद का अध्यक्ष कोई एब्सेंटी लेता है क्या? मैं जदयू और बीजेपी की लोग से डंके की चोट पर कह रहा हूँ, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, एनडीए के लोगों को हिम्मत है तो आ करके टीवी पर बोले कि पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को एब्सेंटी देना है कि नहीं देना है, संविधान में लिखा है कि नहीं।
जन सुराज कहती है कि संविधान में व्यवस्था है कि बिना मुखिया पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष के बिना अनुशंसा के 1 पैसा भी वेतन नहीं दिया जाएगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के गांव से लेकर दिल्ली तक के नेताओं को मैं चैलेंज कर रहा हूं। पंचायती राज मंत्री किसको है? भारतीय जनता पार्टी के नेता केदार प्रसाद गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी कोटे से पंचायती राज के मंत्री हैं। हिम्मत है माननीय मंत्री को या प्रवक्ता को तो बता दे कि मैं गलत बोल रहा हूं और हमारी सरकार बनेगी और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि बिना मुखिया की अनुशंसा का 1 रुपया वेतन नहीं मिलेगा, बिना ब्लॉक प्रमुख की अनुशंसा के ना बीडीओ को मिलेगा ना सीओ को मिलेगा। बिहार में आपकी सरकार आती है तो दलितों के लिए क्या पहल होगी? भैया दलित के लिए तो लगातार हम योजना बता रहे हैं। वर्तमान समय में हम तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दलित, अति पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मुसलमान, ज्यादातर चुनावी दौर में हम कह रहे हैं कि हम 100 वादा करके वोट लेते हैं। हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम उपाय बता रहे हैं। 100% बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 15 से 20 हज़ार कमाई का साधन बताएंगे, एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। उपाय पूछना चाहते हैं तो उसका भी उपाय बता देंगे, अलग से पीसी करिए। ज़्यादातर गुंडागर्दी को बढ़ाने के लिए शराबबंदी किया गया। चोर, बदमाश, क्रिमिनल दारू बेचे और दारू बेच करके हमारी सरकार बनाता रहे। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को दारूदार लोगों को मार दिया। आज गरीब सब जेल में बंद है, कई को पूंजीपति जेल में बंद है। ट्रक का ट्रक मार रहा है क्या? हमारी सरकार बनेगी फिर पुरानी व्यवस्था बहाल हो जाएगा, फिर जो है उससे राजस्व आएगी और जितना राजस्व होगा हम शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करेंगे। ये हम लोग का प्लानिंग है। हम लोग सिर्फ कारण नहीं गिनाते हैं, उपाय भी बताते हैं। इसलिए लोग का भरोसा हम पर है, प्रशांत जी पर भरोसा है कि यही आदमी बिहार को बदहाली से निकालेंगे और जो बिहार से बदहाली से निकालेगा, अब जनता उसी के साथ खड़ा है। अब जात पात का दिन खत्म, जितना जाति पाति करना था वो हो गया। अब कोई जात पात का बाजार नहीं है।